Hey everyone, Ayush Thakur on this side and welcome you all to today's new market analysis video. So आज का डेट है 6th of Feb फ्राइडे एंड करंट टाइम इज 4:50 PM. सो आज का मार्केट देखिएगा रिकवरी जैसे कि एक्सपेक्टेड था, तो रिकवरी आई वाज एक्सपेक्टिंग इन द प्रीवियस सेशन कि नियर अराउंड से लास्ट जो मार्केट एनालिसिस वीडियो था वो 5th of Feb के सेशन के लिए था, जिसमें रिकवरी मैं पर्सनली एक्सपेक्ट कर रहा था एंड ऐसा मेंशन किया गया था कि अगर रिकवरी नहीं आएगा, सपोर्ट्स ब्रेकडाउन होगा, मार्केट सेल ऑफ होगा, तो ज्यादा करेक्शन एक्सपेक्टेड नहीं था, इसलिए कहा गया था कि सेल साइड में इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा। रिकवरी अगर आएगा तो बाइंग साइड का ट्रेड वहां पर प्लेस किया जाएगा। तो कल के या लास्ट ट्रेडिंग सेशन में तो रिकवरी देखने को नहीं मिला, बट आज के दिन काफी अच्छा रिकवरी सेशन रहा, जिसमें बाइंग साइड का ट्रेड आज के दिन मैंने यहाँ पर एग्जीक्यूट किया। तो चार्ट्स के थ्रू आ जाएंगे तो सिंपल ट्रेडिंग सेशन था कि रिकवरी जैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो प्रीवियस डे भी रिकवरी एक्सपेक्टेड था, प्रीवियस डे तो नहीं आया, आज के दिन आया। रिकवरी क्यों एक्सपेक्टेड था? क्योंकि मार्केट हाई लेवल पर चल रहा था। सो मार्केट सपोर्ट से बाउंस लिया, बाउंस होने के बाद जितना करेक्ट होना था सेम डे पर मेजर गैप अप के बाद मार्केट करेक्ट कर गया था एंड करेक्शन के बाद इस पर्टिकुलर जोन में फिर स्ट्रेंथ का बिहेवियर भी उतना नहीं था, ना ही वीकनेस था, बट ओवरऑल जो क्लोजिंग था प्रीवियस डे का, उस पर्टिकुलर क्लोजिंग में क्या हो रहा था, मार्केट वहां पर हाई लेवल पर पुश हुआ है। सो करेक्शन होने के बाद ये मार्केट ने रेजिस्टेंस लगाया, सपोर्ट लगाया एंड फिर नेक्स्ट सेशन में मार्केट ने क्या किया था, हाई लेवल पर पुश हुआ, अगेन सस्टेन करने की कोशिश, अगेन पुश हुआ और प्रीवियस हाइस को ब्रेकआउट करते हुए क्लोजिंग आया था। इसलिए रिकवरी का ज्यादा चांसेस था कि 5th of Feb को ही आ सकता है अगर मार्केट ये लेवल को सस्टेन करेगा तो। सो ये लेवल तो सस्टेन नहीं हुआ, इस दिन कोई एग्जीक्यूशन फिर नहीं लिया गया क्योंकि सपोर्ट ब्रेकडाउन यहां पर प्रीवियस सेशन में देखा गया। सो ये पर्टिकुलर सपोर्ट्स को मार्किंग किया गया था कि ये लेवल्स के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन होता है तो यहां से फिर रिकवरी आने का ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, बट ये लेवल सस्टेन नहीं हुआ, मार्केट ने ब्रेकडाउन कर दिया। फिर आज के दिन क्या हुआ है, मार्केट सेल ऑफ होने के बाद जैसे ही सपोर्ट बनाया है, सपोर्ट बनने के बाद आई वाज वेटिंग कि मार्केट रेजिस्टेंस के लेवल पर पुश हो, तो सपोर्ट बनने के बाद एक ग्रीन कैंडल यहां भी आया बट रेजिस्टेंस तक नहीं गया। इसके बाद अगेन मार्केट ने जनरल बाउंस बैक दिखाया, रेजिस्टेंस तक नहीं गया। तो आज के दिन देखिएगा पैटर्न ब्रेक का थ्योरी को यूज किया गया है कि जनरल हम रिट्रेसमेंट को ऑब्जर्व करते हैं कि गिरते हुए मार्केट में कितना रिट्रेसमेंट आ रहा है, और अगर उस रिट्रेसमेंट से गिरते हुए स्विंग में अगर ज्यादा रिट्रेसमेंट बाउंस बैक आता है, इसका मतलब क्या है, वो सेलिंग स्विंग का ब्रेक हो चुका है, पैटर्न ब्रेक हो चुका है। तो जैसे ही मार्केट ये रेजिस्टेंस तक रिवर्स हो गया, तो ये इतना 3 कैंडल का रिट्रेसमेंट वाज दी हाईएस्ट रिट्रेसमेंट इन दिस सेलिंग स्विंग। तो इस पर्टिकुलर 3 कैंडल के बाद इट वाज कंफर्म्ड हियर कि मार्केट में स्ट्रेंथ आ रहा है, सपोर्ट बन चुका है, तो यहां बाइंग पोजीशन बनाया गया था एंड नियर अराउंड रेजिस्टेंस के लेवल पर आज का मेरा पोजीशन यहां पर एग्जिट किया गया। सो काफी प्यारा या सिंपल ट्रेडिंग सेशन था, बट सेम सेशन हम क्या कर रहे थे, प्रीवियस डे पर ही एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी था यहां आ सकता था, बट लास्ट सेशन में आज सच ज्यादा मोमेंटम नहीं हुआ, मार्केट साइडवेज ही क्लोज हो गया। और प्रीवियस मार्केट एनालिसिस वीडियो में मेंशन किया गया था अगर सपोर्ट ब्रेक हो जाएंगे तो सेलिंग साइड पर आई एम नॉट गोइंग टू एग्जीक्यूट, क्योंकि ज्यादा रिट्रेसमेंट इतने बड़े गैप अप के बाद और ये जो 2 दिन में एक्टिविटी हुआ आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, इसलिए क्लियर कट मेंशन किया गया था कि गिरेगा तो मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, ये सपोर्ट ब्रेकडाउन होंगे तो पार्टिसिपेट नहीं किया जाएगा। सो प्रीवियस डे का अगर एनालिसिस वीडियो भी देखेंगे, अगर पॉइंट्स को मैं हाईलाइट करूं तो ये प्रीवियस डे का वीडियो है, इसको यहां पर मैं प्ले करूंगा। तो अगर ये सपोर्ट्स के ऊपर अगर मार्केट रहता है तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि बाय साइड पर जाने में इट्स अ हाई प्रोबेबिलिटी एग्जीक्यूशन एंड ज्यादा प्रोबेबिलिटी विल बी ऑफ द बाइंग साइड। सो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि फर्दर यहाँ से करेक्शन आना चाहिए, इसके ऊपर सस्टेन हो जाना चाहिए। अगर करेक्शन आता है तो आई विल नॉट पार्टिसिपेट इनटू द मार्केट, इसलिए 2 ही केसेस डिस्कस किया गया, एक तो गिरेगा सपोर्ट बनाएगा तो वही इंट्राडे लो होगा फर्स्ट हाफ का एटलीस्ट, तो बाय साइड करेंगे, एंड अगर मॉर्निंग से ही बाइंग आता है ये ओके, सो ये पर्टिकुलर केस डिस्कस किया गया था कि ये सपोर्ट के ऊपर अगर सस्टेन हो जाता प्रीवियस सेशन में 5th of Feb को, तो यहां से फिर बाइंग साइड का रिकवरी यहां पर एक्सपेक्टेड था। सो ऐसा ही मेंशन किया था अगर सपोर्ट ब्रेकडाउन करेगा तो मैं ज्यादा करेक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, इसलिए फिर यहां पर कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं किया जाएगा, क्योंकि ज्यादा मोमेंटम नहीं आएगा अगर सपोर्ट ब्रेकडाउन होता है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट लोअर पॉइंट से सपोर्ट को स्टेबल कर रहा है। तो अगेंस्ट द मेजर ओवरव्यू हो जाता अगर हम सपोर्ट ब्रेकडाउन के बाद सेल करते, तो अगेंस्ट द ओवरव्यू था, इसलिए क्या देखेंगे, मार्केट ज्यादा गिरा ही नहीं है, चौपी ही रह गया है,
सपोर्ट ब्रेक डाउन, फिर हायर लेवल पुश, फिर वहीं सेम लेवल, फिर पुश और सस्टेन होते होते साइडवेज क्लोजिंग आ गया। तो सेम फिर हुआ क्या है कि जो रिकवरी एक्सपेक्टेड था वो नेक्स्ट सेशन में आया कि मार्केट सेलिंग स्विंग बना दिया। तो सेलिंग स्विंग बना दिया तो डिमांड ऑलरेडी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर और ज्यादा नीचे गिरेगा मार्केट, गैप अप हुआ है, गैप तो ये पूरा इतना तो सेलिंग आएगा नहीं कि फिलअप होगा। तो ऑलरेडी मार्केट अब यहां पर हाई प्रोबेबिलिटी केस आज के दिन बाइंग का कैसे बन गया था कि जब रेजिस्टेंस से सेलिंग आ रहा है तो इतना ऑलरेडी स्ट्रेच हो गया, प्रॉफिट बुकिंग हो गई और यहां भी कोई भी मेजर बाइंग स्विंग नहीं है। इसके बाद फिर मार्केट लोअर लेवल आ गया। तो ये पूरे जोन में कहीं भी स्ट्रेंथ का बाइंग स्विंग नहीं बना है और मार्केट मेजर ट्रेंड क्या चल रहा है, बाइंग साइड चल रहा है। और ऑलरेडी वी वर एक्सपेक्टिंग द रिकवरी, तो केस और भी ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी हो गया मॉर्निंग में सेलिंग स्विंग बनने के बाद, क्योंकि मार्केट में बाइंग अवेटेड था कि यहां पर पूरे स्विंग में प्रीवियस डे के क्लोजिंग से प्रीवियस डे का पूरा सेशन और आज का मॉर्निंग सेशन कोई भी रिट्रेसमेंट नहीं आया था। एंड अगेंस्ट द ट्रेंड हो गया ये इतना बड़ा सेलिंग मोमेंटम विदाउट अ बाइंग करेक्शन, क्योंकि मेजरली मार्केट क्या किया, गैप अप होने के बाद हाई लेवल पर जा रहा है। तो इसी वजह से हायर प्रोबेबिलिटी केस बन गया। तो बस वेट किया गया, देखा गया कि मार्केट में सपोर्ट बनने का, कि इंट्राडे सपोर्ट बना। कंफर्मेशन कब आया, जब ये 3 ग्रीन कैंडल कंप्लीट हो गया तो कंफर्मेशन आया, बाइंग साइड एग्जीक्यूट किया गया, रेजिस्टेंस के करीब ऑर्डर को एग्जिट कर दिया गया। सो अब फर्दर देखिएगा इस पर्टिकुलर सेशन के बाद क्या बिहेवियर है। इस पर्टिकुलर सेशन के बाद बिहेवियर काफी सिंपल है कि बाइंग साइड विल बी अ हायर प्रोबेबिलिटी एग्जीक्यूशन हियर नेक्स्ट सेशन में। अब क्यों ऐसा होगा, मंडे के दिन नेक्स्ट सेशन रहेगा, तो ऐसा क्यों है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट अब क्या कर दिया है, एक्सपेक्टेशन इसकी ये जो बाइंग ट्रेंड चल रहा है या बाइंग साइड मार्केट जो बाउंस किया है, हाई लेवल सस्टेन हो रहा है, तो ये पूरे जोन का जो लो पॉइंट है ये बन चुका है। ये ऐसा यहां पर एक्सपेक्टेड है। एंड एक्सपेक्टेड क्या है, मार्केट हैज प्रूव्ड इट कि ये जो पर्टिकुलर इतना बाइंग आया, इतना मार्केट स्ट्रेच हुआ है, तो ये लो अब एक्सपेक्टेड नहीं है कि अगले दिन ही ब्रेक डाउन हो जाए, मार्केट गिर जाए और गिर करके यहां से तोड़ के नीचे करेक्शन कर दे। इसका बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी बचता है, क्योंकि मेजर व्यू में बाइंग चल रहा है, मार्केट में बड़ा गैप अप आया है, गैप अप के ऊपर इतना बड़ा सेशन बाइंग हो जाना, सस्टेन हो जाना इज अ पॉजिटिव साइन कि ये जो पर्टिकुलर सपोर्ट है ये अगले ही सेशन में तो ब्रेक होने का बहुत ही ज्यादा कम प्रोबेबिलिटी है। तो बेस्ट केस कब बनेगा, जब मार्केट रिट्रेस हो जाए और रिट्रेस होके जो पहला सपोर्ट बनाएगा वहां से बाइंग साइड का विल बी दी फर्स्ट एंड दी बेस्ट अपॉर्चुनिटी एंड दी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी केस हियर। तो अगर कल के दिन, कल के नहीं मंडे के दिन अगर गिर करके रिट्रेसमेंट आ जाता है तो वो बेस्ट और हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी केस होगा बाइंग के लिए, कि जैसे ही सपोर्ट बनेगा पैटर्न ब्रेक देखेंगे स्विंग का और हाई लेवल का मोमेंटम वहां पर एक्सपेक्टेड होगा, रिकवरी एक्सपेक्टेड होगा। ये हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी केस है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि मार्केट यहां से खुलते साथ हाई लेवल पर चला जाए। तो अगर हाई लेवल चला जाएगा तो डायरेक्ट बाइंग पहले स्विंग में एडवाइज नहीं है, वेट करेंगे रेजिस्टेंस बनने का। फिर अगर मार्केट होल्ड करता है और होल्ड करेगा तो फिर ब्रेकआउट आएगा, तो फिर ब्रेकआउट में बाइंग साइड का मोमेंटम एक्सपेक्टेड होगा। थर्ड केस भी अगर डिस्कस कर लें, जैसा एक पॉसिबिलिटी हो सकता है कि इतना स्ट्रेच हुआ है तो मॉर्निंग के फर्स्ट स्विंग में ही अगर क्या होगा, ज्यादा हायर लेवल पर अगर स्ट्रेच हो जाता है तो रेजिस्टेंस बनने के बाद अगर हायर लेवल का टेस्टिंग नहीं करता है, लोअर हाइज बनाता है और फिर अपने सपोर्ट्स को ब्रेक डाउन करता है, तो एक रिट्रेसमेंट ट्रेड भी छोटा सा बन सकता है। बट उसमें ज्यादा ट्रेड को होल्ड नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगेंस्ट द मोमेंटम हो जाएगा। थोड़ा बहुत कुछ क्वांटिटी या मोमेंटम हम कैप्चर यहां पर कर सकते हैं, बट ज्यादा अच्छा मोमेंटम किस में मिलेगा, ये दो केसेस में मिलेगा। अगर ये दो नहीं बनते हैं तो तीसरा वाला ये केस बनेगा कि हाई लेवल जाएगा, रेजिस्टेंस लगा के टेस्टिंग नहीं होगा और मार्केट गिर जाएगा। तो ये 3 केस हैं, यही 3 केस में से देखिएगा कोई ना कोई केस नेक्स्ट सेशन में बनेगा। इसका बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। बेस्ट केस मैंने आपको बताया ये पहला वाला है, बेस्ट सेकंड केस ये वाला है। तीसरा केस अगर दोनों नहीं बनता है तो इसमें फिर हम क्विक एंट्री क्विक एग्जिट ये वाले केस में प्लान कर सकते हैं। सो दिस वाज द मार्केट एनालिसिस वीडियो फॉर द डे। आई होप यू ऑल एंजॉयड टुडेज वीडियो। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली वीडियोस का अपडेट आप सभी को मिल सके। तो सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट बाय टू ऑल एंड सी या।